मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी गूंज भारत के जम्मू कश्मीर तक सुनाई दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर सामने आने के बाद कश्मीर घाटी में भी भावनात्मक माहौल बन गया। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। खास तौर पर श्रीनगर के लाल चौक में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए थे। वहीं खामेनी की मौत को लेकर लोगों में गहरा शोक देखा गया और कई इलाकों में बंद और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। हालात को देखते हुए प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। लाल चौक और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और एहतियातन बैरिकेड्स लगाए गए थे। वहीं प्रदर्शन और बंद के कारण घाटी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। कई दिनों तक बाजार बंद रहे और आम गतिविधियां ठप पड़ी रहीं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया था। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। 5 दिनों के बंद के बाद श्रीनगर के लाल चौक में फिर से रौनक लौट आई है। दुकानों के शटर खुल गए हैं, सड़कों पर यातायात सामान्य हो गया है और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। पर्यटकों की आवाजाही, खुली दुकानें और लोगों की चहल पहल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बीच जिंदगी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिला। खबर के बाद घाटी के कई हिस्सों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर के लाल चौक में भी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और कई इलाकों में एहतियातन पाबंदियां भी लगाई गई। हालांकि कई दिनों की उथल पुथल के बाद अब घाटी में हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन तक चले बंद और विरोध प्रदर्शनों के बाद श्रीनगर के लाल चौक का मशहूर घंटाघर एक बार फिर खुल गया है। बाजारों में दुकानें खुल चुकी हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स अब हटा दिए गए हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। 5 दिन बाद आज पूरे कश्मीर में अब हालात जो है सामान्य स्थिर नजर आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हम ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर के पास है, जहां पे आज से ठीक 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। आज आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के द्वारा कि किस तरह से आज पूरा लाल चौक खुल गया है। गाड़ियों का आवन जावन शुरू हुआ और वही साथ ही साथ दुकानें खुल चुकी हैं। आपको याद दिलाते चले, लाल चौक एक कमर्शियल हब रहा है हमेशा। फिर आप टूरिस्ट या लोकल्स के हवाले से बात करें या कोई भी लोग जो दूर दराज के गांव से आते हैं यहाँ खरीदो फरोख्त करने के लिए, 5 दिन के लिए ऐतिहासिक लाल चौक बंद रहा था। और कल खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स श्रीनगर के शहर खास यानी डाउनटाउन इलाके में गए, वहां जायजा लिया उन्होंने और कहीं ना कहीं अब जाके इंटरनेट सर्विसेज भी रेस्टोर हुई है। स्थिति सामान्य होने के साथ ही घाटी में इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों से संचार सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इंटरनेट सेवा बहाल होने से व्यापार और दैनिक कामकाज भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे हैं। सुरक्षा बल हालांकि अब भी सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाए थे। घाटी में कई स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई थी। प्रदर्शनों और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया गया था। अब प्रशासन नई परीक्षा तिथियों को लेकर जल्द घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। अब इंतजार है तो वो इस बात का है कि विंटर ब्रेक के बाद अभी तक स्कूल्स नहीं खुले थे, साथ ही साथ कई सारे ऐसे इम्तिहानात थे जो पोस्टपोन हो गए थे, उनकी नई डेट्स कब आएगी। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से अब कश्मीर वैली वापस से नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि घाटी के अन्य इलाकों में भी हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। बडगाम जिले के अवंतीपोरा और आसपास के क्षेत्रों में भी विरोध के बाद अब जनजीवन पटरी पर लौट आया है। यहाँ सभी दुकानें फिर से खुल गई हैं और बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर लौट आया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बडगाम में 6 दिनों के एहतजाज के बाद आज दोबारा जिंदगी पटरी पे आई, मामूल पे लौटी। जैसे साहब को मालूम है, गुज़श्ता संडे जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई की शहादत की खबर यहाँ पहुंची तो तब से लेकर कल तक यहाँ पर बंद था। लोग सड़कों पे थे, एहतजाज कर रहे थे। आप देखिए यहाँ पर
काले परचम थे, दुकानें बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो था ये सड़कों से गायब था। लेकिन आज जिंदगी मामूल पर लौटी है। आज दुकानें दोबारा खुल गई है, मार्केट ओपन है, गाड़ियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पर आ रहा है और लोग जो अपना कारोबार है वो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर एहतिजाज था और लोग सड़कों पर थे। भारी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे, क्योंकि बडगाम वादी कश्मीर में शिया आबादी का मरकज है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जमा होते थे। जम्मू कश्मीर अंजुमन शकीशियान आगा सईद हसन की क़यादत में यहाँ पर एहतिजाज हो रहा था और एहतिजाज के साथ साथ जो मॉर्निंग है प्रोसेशन भी निकाले गए हैं, नवाखानी की गई, मरसिया खानी पढ़ी गई और जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर लोगों ने मातम किया। यहाँ पर आपको फिर से दिखाएंगे, यहाँ पर काले परचम नस्ब किए गए थे और पूरा बडगाम जो है सोग में था। हालांकि पहले ही ऐलान किया गया है बडगाम भी 40 रोज तक सोग मनाएगा, लेकिन 6-7 दिन तक यहाँ पर बंद था और आज जिंदगी मामूल पर लौटी है। और यहाँ पर जिस तरह मंजर थे ऐसे मंजर अक्सर मुहर्रम में देखे जा रहे थे, क्योंकि लोग सड़कों पर आ रहे थे, नवाखानी कर रहे थे, मरसिया खानी कर रहे थे और शोहदाए करबला को याद करके उनका मातम कर रहे थे। और इसी तरह का मंजर जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत की खबर यहाँ पहुंची तो लोग घरों से निकल आ रहे और एहतजाज करते रहे। हालांकि आज 6 रोज के बाद बडगाम में नॉर्मल सी लौट आई है, दुकानें खुल गई है। हालात सामान्य होने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क बनी हुई हैं। घाटी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे हैं। कुछ दिनों की अशांति के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में रौनक लौट आई है, यातायात फिर से चल पड़ा है और लोग भी धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब भी सतर्क हैं ताकि घाटी में शांति और स्थिरता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKH। घाटी में कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन और बंद के बाद अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर बडगाम तक सामान्य जनजीवन फिर से शुरू हो गया है। करीब 5 दिनों तक बंद और तनावपूर्ण माहौल के बाद लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर इलाके में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने अपने शटर खोल दिए हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए बैरिकेड्स को हटा लिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी इलाके में तैनात है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं श्रीनगर के अलावा बडगाम जिले में भी स्थिति सामान्य हो गई है। यहाँ 6 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद अब सभी दुकानें खुल चुकी हैं और सार्वजनिक परिवहन भी दोबारा सड़कों पर लौट आए हैं। बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है और रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है। हालांकि स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद है और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से जल्द ही नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाने की उम्मीद है। तो वहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ दिनों की अशांति के बाद घाटी में अब शांति और सामान्य स्थिति दोबारा लौट आई है। लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की स्थिति से सामान्य तौर पर निपटा जा सके।